यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन ना ही आपके पास अभी ट्राइपॉड है, ना ही कोई एक्सपेंसिव अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन है। आईफ़ोन रखना तो बहुत दूर की बात है, ना ही कोई लाइटिंग का पता है, ना एंगल समझ में आते हैं। बगैर ट्राइपॉड के, बगैर किसी महंगे मोबाइल के, अपने सिंपल मोबाइल के कैमरे से आप किस तरह से व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं, घर बैठे पैसे कमा सकती हैं ना। आज के व्लॉग में सारे मैं आपके साथ सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। मैं आपके साथ तमाम बिहाइंड द सीन्स शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि बगैर ट्राइपॉड के भी आप कौन से ऐसे हैक्स हैं जिनसे बड़ी आसानी से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह-सुबह का टाइम था, मैं किचन में नाश्ता बनाने आई तो मैंने देखा कि ऑयल की जो बॉटल थी ना वो खाली हुई थी, ऑयल का जग खाली था। मैं उसको रिफ़िल कर रही थी और अक्सर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी और शायद किसी रीसेंट व्लॉग में भी ये वाला कैमरे का एंगल देखा होगा। और जो बहनें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं ना, मुझे डेली बेसिस पर इतने कमेंट्स, इतने मैसेज आते हैं, आप ही हम स्टार्ट में ट्राइपॉड बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, चाहे 700-800 का ही आ जाए, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है। स्टोरेज का मसला है और सबसे बड़ा मसला होता है जी मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली टिप ये कि आप कोशिश करें कि दिन के टाइम में जो है शूट करें, और जब सूरज निकला हुआ होता है ना तो उसके अंदर वीडियो बहुत अच्छी बन रही होती है। आज तक मुझे 2 ढाई साल हो गए हैं यूट्यूब पर, मैंने कभी भी जो है ना रिंग लाइट इस्तेमाल नहीं की। मेरे किचन में बहुत अच्छी रोशनी आती है, वीडियोज़ ऐसे ही बन जाती हैं। अब जो आपने पिछला क्लिप देखा है ना जिसके अंदर मैं ऑयल की बॉटल को रिफ़िल कर रही थी, वो मैंने बगैर किसी ट्राइपॉड के इस तरह एक प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर कप रख के उसको शूट किया था। हाँ जी, जब मैंने नया-नया यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे पास अपना ट्राइपॉड भी नहीं था। एक टूटा-फूटा सा ट्राइपॉड मैंने अपने भाई का बोरो किया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन मोस्टली क्लिप्स में इसी तरह जुगाड़ करके रिकॉर्ड करती थी कि कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा ले लें, जिसका जो ढक्कन है ना उसके अंदर इस तरीके से थोड़ा-सा गैप हो, थोड़ा-सा ना वो अंदर की तरफ हुआ हुआ हो, ताकि आप इसके ऊपर ना अपने मोबाइल को ईज़िली सेट कर सकें। और इसको सपोर्ट देने के लिए आप कोई भी छोटा-सा फ्लावर पॉट यूज़ कर सकती हैं, कोई कप यूज़ कर लें, कोई ग्लास यूज़ कर लें। इस तरीके से अपने मोबाइल को आपने सेट करना है और इतना कोई अच्छा एंगल कैमरे का ये रिकॉर्ड होता है ना, इतना कोई प्यारा एस्थेटिक सा शॉट आ जाता है और कोई देख के नहीं कह सकता कि ये आपने बगैर ट्राइपॉड के शूट किया हुआ है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया कि कोई भी आप जो पुराना प्लास्टिक का डब्बा है, पुराना हो नया हो, कोई भी डब्बा इस्तेमाल कर लें। फिर आ जाता है आपने कोई भी चीनी की या चावलों की ले लेनी है बाल्टी, जिसके अंदर आप चावल रखती हैं पूरे महीने के या चीनी रखती हैं। उसके बाद एक इस तरीके से चावलों वाला चपटा सा चम्मच ले लेना है और अपने मोबाइल को ना किसी भी अच्छी मतलब क्वालिटी की पोनी से इसके ऊपर आपने सेट कर लेना है, क्योंकि अगर पोनी लूज़ होगी तो आपका मोबाइल जो है वो गिर सकता है। इस तरीके से आपने मोबाइल को सेट कर लेना है चम्मच के साथ, और इस चम्मच को आपने जो है ना वो जो कंटेनर होगा, जो बाल्टी होगी जिसमें चावल या चीनी होंगे, इसमें फँसा देना है। इससे ये होगा कि आपका जो चम्मच है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। और अगर आपने किचन में कुकिंग की वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, आपने रोटी बनाते हुए, नाश्ता बनाते हुए, पराठे बनाते हुए, कुछ भी बनाते हुए दिखाना है ना, तो ये वाला साइड एंगल का शॉट बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस तरीके से ना इंसान अगर कोशिश करे तो ट्राइपॉड के बगैर भी और बगैर कोई बहुत महंगा मोबाइल ख़रीदे भी यूट्यूब को स्टार्ट कर सकता है। बात सारी होती है नीयत की। जब आप किसी काम का इरादा कर लेते हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते जो है आसान करना स्टार्ट कर देती हैं। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, सिर्फ़ पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। जब आप पहला कदम ले लेते हैं ना तो मंज़िलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। तो ये थे वो 2 बहुत आसान तरीके जिनकी हेल्प से आप बगैर ट्राइपॉड के अपने किचन के क्लिप्स बहुत आसानी से शूट कर सकती हैं। मतलब मैंने हर उस चीज़ को एज़ अ ट्राइपॉड यूज़ किया है जो मुझे नज़र आती थी। मुझे याद है जब मैं पार्क में जाया करती थी ना, तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड के जूते के साथ मोबाइल को जो है सेट करके ना अपने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिया करती थी। बाकी मेरे पास फ़िलहाल एक ये 700 या 800 की रेंज वाला ट्राइपॉड भी है। एक एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मोस्टली मैं सस्ते वाला ही यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन अगर आप 700-800 या 1000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती ना, तो यकीन करें कोई मसला नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना, उन्हीं से सिर्फ़ उन्हीं को इस्तेमाल करके आप एक दफ़ा व्लॉग्स बनाना स्टार्ट तो करें। सारी आपकी जो झिझक है कि वॉइस ओवर नहीं होता, कैमरे के एंगल्स का नहीं पता, लाइटिंग नहीं है, मैं वही बता रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी मेरे एक व्लॉग में भी रिंग लाइट नहीं इस्तेमाल हुई हुई। चाहे मैं रात को शूट करूँ, चाहे मैं दिन में शूट करूँ। दिन में आप जो है जो सूरज की रोशनी होती है ना, उसकी हेल्प से बहुत अच्छी जो है ना प्रॉपर लाइटिंग के साथ वीडियोज़ बना सकते हैं। हाँ, रात को अगर मसला होता है तो जहाँ आपने शूट ज़्यादा करना होता है, मोस्टली होम मेकिंग की जो वीडियोज़ बनाती हैं मेरी बहनें या कुकिंग की, उनका काम किचन में ज़्यादा होता है, तो
अपने किचन में जो है ना आम जो आपने बल्ब लगाया होता है, अगर वो 20 या 25 वॉट का है तो उसको 50 वॉट का लगवा लें। एलईडी बल्ब्स मिल जाती हैं, कोई बहुत महंगी भी नहीं होती, इतना ज़्यादा उनका बिल भी नहीं आता। जितनी आपकी वीडियो में लाइटिंग अच्छी होती है, कैमरे के एंगल से भी फ़र्क पड़ रहा होता है एक तो, और दूसरा अगर आपने अंधेरे में क्लिप्स शूट किए हो ना तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। आहिस्ता-आहिस्ता आपको ना ये सारी चीज़ें जो है समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात, मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया था जिसमें मैंने मज़ीद बताया था कि मैं कौन से ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, मेरा यूट्यूब का सेटअप क्या है। उस पर ही मुझे कमेंट्स पढ़ के ना अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी बहनें जो हैं वो 700-800 का भी ट्राइपॉड अफोर्ड नहीं कर सकती, और बहुत सारी को ये इशू होता है कि हमारा तो बिल्कुल सिंपल सा मोबाइल है। तो मैं अभी तक सिंपल टेक्नो के मोबाइल से जो है वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ, और मेरे पास सेम वही मोबाइल है जिससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी। कोई मेरे पास बहुत महंगा मोबाइल नहीं है, कोई मैं आईफ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। बात सारी ये है कि आपको कितने अच्छे तरीके से ना, क्या कहती हैं, जो सूरज की रोशनी है उसका फ़ायदा उठाना आता है, आपको कैमरा एंगल्स का पता है। मैं बार-बार कह रही होती हूँ जिन बहनों के चैनल्स भी हैं कि अपने कैमरे के एंगल को बार-बार चेंज किया करें, ताकि जो लोग हैं ना वो आपकी एक ही जो है एंगल को देखकर बोर ना हो जाएँ। जितनी आपकी वीडियो में ट्रांज़िशंस होंगी, जितने आपने एंगल्स चेंज किए होंगे, उतनी ही वीडियो अट्रैक्टिव बन जाएगी। यहाँ पर नाश्ता बनाते-बनाते जितने मैंने एंगल्स चेंज किए हैं ना, आप ज़रा काउंट कीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वीडियो के जो एंगल्स हैं वो कितने ज़्यादा ना, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप चेक करें, मैं आ गई थी बेडरूम में, किचन के क्लिप्स तो मैंने आपको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट में जब आपने क्लीनिंग वीडियोज़ बनानी है, आपने दिखाना है आप अपने घर को किस तरह साफ़ सुथरा रखती हैं, तो आप ये क्लिप्स किस तरह रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये यकीन करें, यहाँ पर जो मैं बिस्तर वगैरह तय कर रही हूँ ना, ये जो आपको मैं ब्लैंकेट तय करती हुई और कम्फर्टर को तय करती हुई नज़र आ रही हूँ, जो क्लिप शूट हुआ हुआ है ये बगैर किसी ट्राइपॉड के हुआ है। हाँ जी, करने के काम 100 तरीके हैं। जिस तरह हमारे पास हज़ार बहाने होते हैं ना काम को ना करने के, उसी तरीके से काम को करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और यहाँ मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहूँ, हो सकता है बहुत सारी बहनों को ना कड़वी लगे, कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बहनें हैं ना वो खुद अपने जो हालात हैं उनको चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि जब तक आप खुद कोई काम नहीं करना चाहोगे ना, तब तक आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकोगे। और बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि मैं बहुत सारी बहनों से डेली बेसिस पर बातचीत करती हूँ, और मुझे बहुत सारी जो लोगों की थिंकिंग है ना उसका आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा होता जा रहा है। अच्छा चेक करें, मैंने ये क्लिप किस तरह रिकॉर्ड किया था। सिंपल, मेरा एक मॉइस्चराइज़र है, उसके बॉक्स को मैंने इस तरीके से सेट किया था, आगे अपना मैंने जो मोबाइल था ना उसको रख लिया था, और बड़ी आसानी से आप इस एस्थेटिक से शॉट को, साइड एंगल को ना रिकॉर्ड कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को ना अपना ट्राइपॉड बना के यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र का कोई डब्बा, कोई खाली इस तरह की बॉक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी फलों की टोकरी, सब्ज़ी की टोकरी, बेसिकली सिर्फ आपको एक सहारा चाहिए अपने मोबाइल को सेट करने का। और हाँ, आपने बस ये ध्यान रखना है कि एक तो फ्लैश लाइट ज़रूर ऑन किया करें जब व्लॉग रिकॉर्ड करती हैं। आप चेक करें, यहाँ पर मैंने बिस्तर उठाए हैं, तकिया उठाया है, कितना अच्छा जो शॉट था ना वो रिकॉर्ड हो रहा है। और आप सिर्फ अगर एक 10-15 मिनट का व्लॉग देख रहे होते हैं ना, तो यकीन करें उस 10-15 मिनट के व्लॉग को बनाने में पूरे 12 से 13 घंटे की मेहनत होती है। कहना बड़ा आसान होता है कि यार सिर्फ अपनी डेली रूटीन दिखा के पैसे कमा रही है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये मसला हो रहा है कि जी आप अपने कोर्स के थ्रू भी कमा रही हैं, आप जी यूट्यूब से भी अर्निंग कर रही हैं, तो भाई आपको जितनी चीज़ें आसान नज़र आ रही होती हैं ना, आपको नहीं पता कैमरे के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है। एक सिंपल सी क्लीनिंग वीडियो अगर मैंने बनानी होती है ना, जिसमें मैंने बेडशीट को ठीक करना है और मैंने सिर्फ डस्टिंग करनी है, उसके कैमरे एंगल्स को सेट करने में, हर चीज़ को समेटने में, एक प्रॉपर जिस तरह मूवीज़ में सेटअप लगता है ना, तो बस ये सोच लें कि यूट्यूब की वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए डेली बेसिस पर दिन में 10 दफ़ा आपको अपना सेटअप लगाना पड़ता है। मैंने सिर्फ एक ये वाला शॉट लेना होता है ना, जिसमें मैं बेड को साफ़ कर रही होती हूँ, यकीन करें 2 मिनट का काम है, 15-20 मिनट पे चला जाता है। कभी दुपट्टा सेट नहीं हो रहा होता, कभी फेस नज़र आ रहा होता है। और इन सब चीज़ों के साथ-साथ एक मैं माँ भी हूँ। मैंने अपनी बेटी के ऊपर भी पूरी तवज्जो देनी होती है, तो मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हैं, जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकेंगी ना, तो आप कर सकती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ सब कुछ मैनेज कर सकती है ना, तो आप भी कर सकती हैं। मैं कोई, मेरे अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है। हाँ, मैं ढीठ बहुत हूँ, जिस चीज़ को मैं एक दफ़ा सोच लेती हूँ ना, वो मैं करके रहती हूँ। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता, जो मुझे डीमोटिवेट कर सके। अब ज़ाहिर-सी बात है, आमना के ऊपर मुझे प्रॉपर एक तवज्जो देनी होती है, उसको समर टास्क करवाना है, उसको मैंने पढ़ाना है। खैर, मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और आप यकीन करें, आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आप लोगों से मदद ना माँगे, लोग आपका सहारा कभी नहीं बन सकते हैं। और ये बात आप लिख के ले लेंगे, आपको आगे बढ़ता, कामयाब होता
कोई नहीं देख सकता आजकल के दौर में, इसलिए लोगों के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो ये काम आपको खुद करना होगा अपनी ज़ात के लिए और स्पेशली अपनी औलाद के लिए। खैर, कल मैंने बड़े मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलेट्स बनाए थे, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स ना रेसिपी के बगैर मुझे खुद इनकम्प्लीट से लग रहे होते हैं। मैंने ना चिकन ले लिया था, चेस्ट का मेरे पास बोटियाँ पड़ी हुई थी, तकरीबन 10-12 थी, और आपने इनको बॉयल कर लेना है, लेकिन ना थोड़े से मसाले वगैरह डाल के बॉयल करना है ताकि बिल्कुल फोका-फोका सा चिकन ना लगे। मैंने जी इसके अंदर थोड़ी-सी क्वांटिटी में वो दादरी जो मिर्च होती है वो ऐड की थी, नमक डाल दिया था, 1-1 चम्मच इसमें सिरका जाएगा, चिली सॉस जाएगा और सोया सॉस जाएगा। अगर आप खाली सिर्फ पानी में चिकन को बॉयल कर देंगी ना, तो वो बिल्कुल ही टेस्टलेस सा और ऐसे ना फोका सा और लगता है। तो आपने सारी ना पानी के अंदर इन चीज़ों को ऐड करना है और फिर आपने चिकन को बॉयल करना है। फिर इसके हम रेशे करेंगे और हम इनको ना आलू के साथ ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए, और मेरे पास एक ये पुरानी नॉन स्टिक की देगची पड़ी हुई है। इसको अब मैं बॉइलिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर किसी नए बर्तन में, देगची में आलू उबालो, अंडे उबालो ना, तो वो जो बर्तन है ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब आपके अच्छी तरह आलू बॉयल हो जाएंगे, चिकन बॉयल हो जाएगा, चिकन के आपने रेशे कर लेने हैं। इस तरह आलू जो है उनको आपने पील ऑफ करने के बाद मैश कर लेना है। इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वो आपने बारीक कट करके ऐड कर देनी है। साथ में इसके अंदर हम कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली हर रोज़ ना गर्मी में स्पेशली गोश्त नहीं खाया जा रहा होता, ना चिकन अच्छा लग रहा होता है, ना बीफ अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आलू और चिकन के कटलेट्स बनाती हूँ, और आप इन्हीं सेम कटलेट से ना सैंडविचेस भी बना सकती हैं। मतलब आपने इन्हीं की टिक्कियाँ बना के आपने सैंडविच में रख के इनको सैंडविच बना लेना, तो बड़े मज़े के सैंडविच बन जाएंगे आपके। अच्छा, मैंने एक ये मसाला पीस के रखा होता है, इसके अंदर ज़ीरा है और साथ में जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं ना, उनको मैंने हल्का सा तवे पे भून के ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो अगर आप किसी भी, चाहे चना चाट हो गई, आलू के कटलेट्स हो गए, इसमें ये मसाला ऐड करती हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच के करीब इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, साथ में हस्बे ज़ायका नमक जाएगा, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ हम आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। इसके अलावा लाल मिर्च या काली मिर्च कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था, और इसके अंदर भी हमने ना 1-1 चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करना है। इसमें हम विनेगर नहीं डालेंगे, और सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपने बहुत ना मुनासिब सी रखनी है, ताकि ना बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल ना हो जाए। मैं आमना की वजह से ना बहुत मुनासिब ही मिर्चें डाल रही होती हूँ। बस जी, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने अच्छे तरीके से इनको मज़ीद मैश कर लेना है, और इसकी बना लेनी है आपने मज़ेदार सी टिक्कियाँ। और जब भी आपका दिल करे, वैसे तो आलू के जो ये कटलेट्स वगैरह होते हैं ना, इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, आलू जो है पानी छोड़ देते हैं, तो आप इसको मैक्सिमम 1 या 2 दिन ही इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, और डेली बेसिस पर शाम को नहीं समझ में आ रहा होता कि स्नैक्स के तौर पे क्या बनाएँ। आप ये कटलेट्स बना लें, सुबह के टाइम आप बना के रख लें, या जब भी आपको टाइम मिलता है। शाम को आप चाहे तो ब्रेड के साथ, या वो जो क्या कहते हैं बर्गर की पैटी मिलती है, उसके अंदर केचप लगाएँ, मायोनीज़ लगाएँ, या आलू के कटलेट्स रखें, और मज़ेदार से आपके बर्गर और सैंडविच भी तैयार हो जाएँगे। खैर, मैंने तो ये दोपहर के खाने के लिए बनाए थे, साथ में रायता बना लिया था, और आप चाहे तो ज़ीरे वाला रायता बना लें, और हरा धनिया या पुदीना की चटनी कुछ भी बना लें, साथ में गरम-गरम सी रोटियाँ हो, तो मज़ेदार सा आपका जो लंच है ना, बजट में रहते हुए रेडी हो जाता है। खैर जी, मैंने सोचा कि आपके साथ अगर मैं कैमरा एंगल्स की बात कर रही हूँ, ट्राइपॉड के बगैर आपको शूट करना सिखा रही हूँ, तो हम औरतों की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा किचन भी होता है। क्योंकि जो मेरी बहनें यूट्यूब पर काम कर रही हैं, वो सब घर गृहस्थी वाली हैं। हमने अगर यूट्यूब पर काम करना है ना, तो साथ में घर भी सँभालना होता है। और अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही बड़ी ना सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मेरा काम था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि अगर आप किसी की 10-15 मिनट का व्लॉग देख के ये सोच रही होती है ना कि अगला इंसान कितनी आसानी से घर बैठे घर के काम करके कमा रहा है, तो आसान कुछ भी नहीं है। ये बात सिर्फ एक सोच लें कि जो चीज़, जो प्रोफ़ेशन आपको पैसे कमा के दे रहा है ना, तो वो आपसे आपका सब कुछ माँगता है। आपको बहुत सारी ना स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके ना आप इसी मकाम पर पहुँचते हैं। अच्छा, मेरी ना आदत है कि मैं सुबह ना खाने की तैयारी से पहले, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैं दोपहर की रोटियाँ बना के रख देती हूँ, और ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी कि मैं शॉपर में, दस्तरखान में लपेट के माइक्रोवेव ओवन में रख देती हूँ, और वो 2 ढाई बजे तक फ्रेश और गर्म ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर भी ना कल मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही थी। अब बज़ाहिर आपको मेरा स्लैब हो गया, मेरा स्टोव हो गया, ये सारा एरिया कितना क्लीन लग रहा है, ऑर्गेनाइज़्ड लग रहा है। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी दिखाऊँगी कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं ना, अक्सर उसके पीछे की जो सच्चाई है वो कुछ और होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब नहीं, अक्सर मेरे व्लॉग्स में भी हर चीज़ नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज़्ड ही देख रही होती हैं, और अक्सर हाँ, सब कुछ साफ-सुथरा ही होता है। अक्सर क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम साफ़ ही होता है। लेकिन बैक एंड पे अक्सर ना सबके व्लॉग्स में कोई ना कोई स्टोरी होती है। अब यहाँ चेक करिए, नाश्ते के बर्तन वॉश नहीं हुए थे और कितना सारा फैलावा हुआ था। तो हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पर जो नज़र आ रही होती है ना, अक्सर वैसी नहीं होती। हर चीज़ के पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारी मेहनत
मेहनत होती है और एक 10-15 मिनट का व्लॉग बनाने में भी ना आपको पूरा जो दिन है वो लग जाता है। तो बस आपने कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है। बाकी मुझे लगता है कि जब इंसान किसी काम का इरादा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद आसान कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक करें, मैंने सिर्फ उसी एरिया को क्लीन किया हुआ था जहाँ मुझे पता था कि कैमरे में उसने नज़र आना है। मैंने स्लैब का ये वाला हिस्सा जो था साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब व्लॉग के अंदर मैं अगर इतना मेस दिखाऊँगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक सिर्फ सिंपल रोटी बनाने के लिए अब मुझे 2-2 साइड से ट्राइपॉड सेट करने पड़े थे। एक साइड पे पूरा मैंने जो ट्राइपॉड था ब्लू वाला, इसको खोल के रखा हुआ था। दूसरी साइड पे वो जो मेरी साइड टेबल पड़ी हुई है, एक मैंने उसके ऊपर सेट किया हुआ था। तो हर चीज़ बहुत मेहनत माँगती है और मुझे नहीं लगता कि इतनी ऑनेस्टी के साथ कभी किसी ने ना अपने कैमरा एंगल्स आप लोगों के साथ शेयर किए होंगे। बाकी आजकल कुछ बहनों को बहुत मसला हो रहा होता है कि आप ही जो है ना कोर्स जो प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें मैं यूट्यूब सिखाती हूँ, उसके पैसे चार्ज कर रही हैं। तो पहली बात, ये जो कैमरा एंगल्स वाली बातें हैं, ये सारे बिहाइंड द सीन्स आपको कोई भी यूट्यूबर आके नहीं दिखाएगा या बताएगा। और जिनको मसला हो रहा होता है ना कि मैं पैसे ले रही होती हूँ, तो ये सारा फ्री का नॉलेज है जो आज के व्लॉग में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, और अक्सर ही मैं कोई ना कोई टिप्स शेयर कर रही होती हूँ। बाकी जहाँ तक रही मेरी कोर्स की बात, तो उसके ऊपर मेरी बहुत मेहनत, मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस और मेरी बहुत सारी एफर्ट्स और स्ट्रगल है। और हर इंसान ना अपने मेहनत के पैसे लेता है, और मैं अल्लाह माफ़ करे इतने भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं ले रही कि किसी को उससे मसला हो। और अगर किसी को मसला है तो फिर ये उसका मसला है, मेरा नहीं है। बाकी मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक गवाही देता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ के बारे में ना ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है गाइड करती हूँ। डिटेल्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। बाकी उम्मीद है आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।